Ahead of the 2024 Lok Sabha polls, my colleague Madhu Sharma has spoken with Union Minister G. Kishan Reddy, who is contesting elections from the Sikandrabad seat. Let's listen in to this exclusive conversation. We have Union Minister and BJP State President of Telangana unit, sir. Speaking of your constituency, अगर आप अपने सिकंदराबाद की constituency की बात करें तो ट्रायंगुलर फाइट यहाँ पे दिख रही है. कांग्रेस बीआरएस से जो एमएलए है वो जीत के आए हैं. कांग्रेस की टिकट उनको मतलब एमपी के वो कंटेस्ट करेंगे करके. मेरे को तो अभी तक कांग्रेस से कौन कंटेस्ट करने वाले स्पष्टता नहीं है, मगर मैं सोच रही भी नहीं बीआरएस से कौन खड़ा होगा, कांग्रेस से कौन खड़ा होगा. बिल्कुल मैं उसके बारे में कोई सोच नहीं है, मेरे को उसका चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ. मैं जो भी होगा सिकंदराबाद का जनता तय करेगा. सिकंदराबाद से कौन सांसद बनना चाहिए, कौन सा व्यक्ति क्या है, जनता तय करेगा. और सिकंदराबाद जनता भी मैक्सिमम पीपल वो लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने. आप कोई स्लम में जाओ, कोई कॉलोनी में जाओ, कोई अपार्टमेंट में जाओ, महिलाओं से पूछो, नौजवानों से पूछो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनना चाहिए. एक मिनट भी सोचेंगे नहीं, वो लोग तुरंत बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए. इसलिए मेरा सोच वो है, मैं नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कैसा बनाना चाहिए, हमारा सिकंदराबाद का जनता सोच है. कौन कैंडिडेट है वो नहीं सोच रहे, इसलिए मैं ज़्यादा चिंता नहीं कर रहा हूँ. सर साउथ में 100, 119, 120 सीटें हैं, जिनमें से मेजर फोकस कहाँ कहाँ रहेगा सर? वायनाड में भी कंट्रोवर्सी देखी हमने, तमिलनाडु में भी बीजेपी बहुत स्ट्रगल कर रही है अपना ग्राउंड बनाने के लिए, हैदराबाद में भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल सीट्स यहाँ पे हैं, जैसे असदुद्दीन की मान लीजिए. बिल्कुल, आप साउथ में भी पहली बार हमारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज़्यादा सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाने के लिए साउथ के जनता भी हमारा प्रत्याशियों को आशीर्वाद करके, हमारा मेंबर, हमारे कैंडिडेट्स को आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजाने वाले हैं. जैसा कर्नाटक में भी 1-2 सीट छोड़ के ज़्यादा सीट्स हम जीतेंगे कर्नाटक में. तेलंगाना में भी डबल डिजिट में हमारा संख्या आना चाहिए, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे. हम पहले ही हमारा कैंडिडेट्स को तय किया है. प्रधानमंत्री जी का 5 मीटिंग्स हुआ है, इसलिए हम कैंपेन में भी आगे है. जनता भी चाहते हैं तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहिए. तीसरा, तमिलनाडु में भी ये स्थिति है. तमिलनाडु में भी मैं गया था इलेक्शन में, और हमारा अलग अलग रीजनल पार्टी से भी हम अलायंस किया है. बिल्कुल इस टाइम में हमारा पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन हुआ है, एक अलायंस हुआ है, अच्छे सीट्स तमिलनाडु से निकल के आना चाहिए. क्योंकि डीएम के खिलाफ है जनता, अन्ना डीएमके को सवाल करने का स्थिति में नहीं है. आज भारतीय जनता पार्टी डीएम के खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में आज हर विषय पर हम कदम कदम पर लड़ रहे हैं. अच्छे सीट निकल के आएंगे. तमिलनाडु में स्थिति है. केरला में भी आज आप देख रहे जो अलायंस पार्टनर्स है, सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस, उनके बीच में भी ठीक तरह से एडजस्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है. इसके कारण से भी केरला का जनता आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है. मेरा एक्सपेक्टेशन है साउथ से अच्छे सीट्स निकल के आएंगे. आंध्र में भी आपको मालूम है अलायंस हुआ है. आंध्र में भी आज टीडीपी, जनसेना, बीजेपी का अलायंस हुआ है. हम भी जो भी सीट जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा एनडीए पक्ष में आंध्र का जनता भी मोदी साहब को आशीर्वाद देंगे. मैक्सिमम सीट्स एमपी सीट्स और एनडीए अलायंस जीतेंगे. सर सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के ऊपर कमेंट्स किए थे, उसके ऊपर बीजेपी पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा? क्या एक्शन लेगी सर बीजेपी पार्टी, या कुछ कंप्लेन? बिल्कुल वो सेंट्रल पार्टी सोचेंगे, मुझे संबंधित विषय नहीं है, क्या बोले भी जो नहीं मालूम. मगर हेमा मालिनी के बारे में ऐसा बोलना कांग्रेस पार्टी का आदत है. प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलते हैं, महिलाओं के बारे में बोलते हैं, और प्रधानमंत्री कास्ट के बारे में बोलते हैं, प्रधानमंत्री का परिवार के बारे में बोलते हैं, प्रधानमंत्री निचले व्यक्ति है ऐसा बोलते हैं. ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी अभी कोई स्टैंड नहीं है. कांग्रेस पार्टी आज भटकते हुए पार्टी है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, क्या बोलते पता नहीं, क्योंकि फेस्टेशन में है कांग्रेस पार्टी. हम भी सिंपैथी है कांग्रेस पार्टी के ऊपर. एक दिन बड़ा पार्टी था देश में, आज बिल्कुल रीजनल पार्टी से कम सीट आने वाला है, रीजनल पार्टी से छोटा पार्टी हो गया. इसलिए कांग्रेस पार्टी फेस्टेशन में सब कुछ बोलते हैं, मगर महिलाओं के बारे में ऐसा बोलना,
महिलाओं को अपमान करना। हेमा मालिनी एक अच्छे एक्ट्रेस है और अच्छे व्यक्ति भी है और उनके लाइफ में डिसिप्लिन के साथ सिनेमा एक्टर के नाते काम किया है। वो मथुरा से MP 2 बार जीता है। ऐसे अपमान करना ठीक नहीं है। मैं सुरजीवाला से मैं डिमांड करता हूँ हेमा मालिनी को अपलाइज करने के लिए डिमांड कर रहा हूँ। सर, वाराणसी के 10 साल पिछले कैसे थे और आगे वाराणसी के लिए, नॉट ओनली वाराणसी, दूसरे जो मेजर स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, उनके ऊपर क्या कहेंगे? बिकॉज बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखा है इन पिछले 10 सालों में नॉर्थ इंडिया ने, तो ये कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में चूक महसूस हुई है करके ऑपोजिशंस का कहना है। तो सेंटर्ड जो है वो फोकस पूरा नॉर्थ इंडिया पे लगा रहा है। बिल्कुल झूठ है ये, बिल्कुल गलत है ये। दक्षिण भारत में एक बात आप नेशनल हाईवेज देखो, सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज एकदम शानदार रोड्स देश में किधर है? वो तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। शानदार रोड्स तमिलनाडु में दिखते हैं, तेलंगाना में दिखते हैं, आंध्र में दिखते हैं। आप जाके देखिए, कंपेयर करिए, स्टडी करिए। मैं चैलेंज करता हूँ, जो आरोप बताते हैं बीजेपी नेतृत्व में सरकार उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, साउथ विकास नहीं हुआ है, बिल्कुल गलत है, बेसलेस ये आरोप है। मैं नेशनल हाईवेज के बारे में चैलेंज करता हूँ। हमारा तमिलनाडु में, हमारा तेलंगाना में, हमारा आंध्र में जितना विकास हुआ है दूसरा जगह नहीं हुआ है। और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आए, वो साउथ में आए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और अलग अलग इंस्टीट्यूशन। इसलिए अच्छे एयरपोर्ट्स, हैदराबाद का अच्छा एयरपोर्ट हुआ है, चेन्नई का एयरपोर्ट सरकार खुद पैसे लगाकर अच्छे विकास किया है, और बेंगलुरु में भी अच्छा एयरपोर्ट्स आया। ये बीजेपी सरकार में आया, ये बोलना ठीक नहीं है। और टेम्पल्स विकास हो, हर विषय पर हम साउथ में डेवलपमेंट कर रहे। आज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं यूनाइटेड नेशंस में तमिल में भाषण देने का इच्छा है, ऐसा एक प्रधानमंत्री बोला है। कितना हम साउथ को इम्पोर्टेंस दे रहे अब मालूम होता है। सर, आखिरी सवाल, KTR ने कहा था कि अगर बीजेपी मेजॉरिटी सीट्स यहाँ लोकसभा में जीतती है तो सबसे पहला व्यक्ति जो कांग्रेस से आएगा वो रेवंत रेड्डी रहेगा, बिकॉज रेड्स और स्कैम्स जो एलिगेशंस है उससे बचने के लिए। वो रेवंत रेड्डी से KT साहब पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछ रहे हो? वो आरोप किया है, जवाब देने का जिम्मेदारी रेवंत का, मेरा नहीं है। So this was Union Minister Kishan Reddy, who is very confident about winning a good number of seats here in down the South India, and he's also saying that Prime Minister Modi is working so hard to to bridge the gap between the North India and the South India. With camera person Wasif, this is Madhu Sharma for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.